नमस्कार। हरिगोलू पाठशाला में हम भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछली श्रृंखला में हमने बताया था कि संविधान 8 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक संपन्न हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। हमने आपको बताया था कि संविधान में मुख्य स्रोतों में बहुत सारे देशों से उनकी अच्छी बातों को संविधान में लिया गया, जिसमें ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत, जर्मनी से आपात उपबंध, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा संवृत्ति सूची केंद्र राज्य संबंध, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं, फ्रांस से गणतंत्र, रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। समय समय पर संविधान की अनुसूचियों में बढ़ोतरी होती रहती है। नवनिर्मित संविधान में 22 भाग थे, जिसके 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। जैसे हमने आपको बताया कि अनुसूचियों को बढ़ाकर उनकी संख्याओं में विस्तार किया जाता है। संविधान की उद्घोषिका नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्घोषिका किस प्रकार की है, इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। जानकारियाँ आपको पसंद आ रही हों तो हरिगोलू पाठशाला से जुड़े रहिए। हम इस विषय पर और बातें करेंगे। धन्यवाद।